ये जिंजर ब्रेड मैन का पूरा गांव ही मैंने सजा दिया है। ये देख के आपको लग रहा होगा कि इसको बनाने में तो बहुत मेहनत लग रही होगी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इसको बनाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स लगे हैं। आप भी बनाने की ट्राई ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपसे ये अच्छे से बन भी जाए और बनेगा भी। सबसे पहले बनता है कैसे, देखिए उसके लिए आपको मसाला बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको डालना है इसके अंदर लौंग, ये नटमेग है, जायफल है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ी सी जावित्री, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा मत डाल देना। अब उसके अंदर हमको डालनी है सौंफ। सब मैंने मिला के एक एक से टीस्पून से थोड़ा डाल, बस इतना ही डाला है मैंने। ये सिनेमन डाले हैं, ये मैंने चक्रफूल यानी कि स्टार एनिस मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने साबुत धनिया जो आता है वो डाल दिया है। फिर अब ये एक जिंजर पाउडर है, मैंने ये घर पे बनाया है और वही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। देखिए इसका दाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे इतना इसीलिए कम है क्योंकि वहाँ पे पहले भी बहुत ज़्यादा होता था और अभी भी ये मसाले तो यहीं पे बनते हैं, तो इसको इसीलिए इसका दाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये लोग यहाँ पे बना के एक ही टाइम पे बना के घर पे रख लेते हैं। अब देखिए ये मैंने इसको पीस दिया है और फिर इसको छान लिया है। छानने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसका ऐसा होना चाहिए टेक्सचर। बस बहुत बारीक मत पीसना, इतना ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत बारीक पीसोगे तो कड़वा लगेगा। फिर अब हमें इसका आटा गूंदना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक पैन लेना है, उसके अंदर 1 कप पानी डालना है और उसके अंदर आधा कप ब्राउन शुगर और थोड़ी सी गुड़ कितनी कि कलर गुड़ का देना है, हमें उतनी गुड़ डालनी है। जो ब्लैक कलर का देसी गुड़ आता है ना, वही यूज़ करना है, जगरी वही यूज़ करना है। अब एक पैन में, एक अलग बाउल में हमें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये सब तीनों को ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने हैं। देखिए मैंने चम्मच से मिक्स किया, आप ही वही करना। और अब हमें उसके अंदर जो पानी जल रहा है उसके अंदर हमें 1 टेबलस्पून बटर डालना है। देखिए अगर आपको ये सब कुछ तामझाम नहीं करना है, मतलब जिंजर ब्रेड मैन हाउस वगैरह नहीं बनाना है, तो आप 2 चम्मच बटर डालना, ताकि होगा क्या, वो एकदम अच्छे से क्रिस्पी बनेगा, अच्छा सा सॉफ्ट क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। और जो मैंने बनाया है वो थोड़ा सॉफ्ट उसका टेक्सचर नहीं आएगा, क्योंकि हमें उसको एक असेंबल करना है, इसलिए। अब हमें वो जो मसाला डाला है, वो बनाया है ना मसाला, वो इसके अंदर डालना है। लेकिन ध्यान रखिए आपको आटा वो पैन के अंदर ही मैंने गूंद लिया है, ताकि ईजी रहे थोड़ा, और थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अब मैंने वो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स सब मिक्स किए थे आटे वाला, वो सब मैंने इसके अंदर अच्छे से डाल दिया है और मैं अब इसको अच्छे से घोल रही हूँ। देखिए क्योंकि अब ये गर्म है तो हाथ थोड़ा ना जले, इसलिए देखिए धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। अरे बाप रे, आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है ना। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप चला लीजिए इस टाइम। अब देखिए इस आटे को हमने रेस्ट करने के लिए दे दिया है। अब हमें इसको कम से कम 15 मिनट के लिए आप रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। देखिए 15 मिनट के रेस्ट देने के बाद एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अब इसकी बड़ी शीट बेलनी है, क्योंकि हमें इसका ब्रेड मैन का हाउस बनाना है ना। तो हाउस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको अच्छे से बेल लेना है। मैंने इसको एक शीट में बेल लिया है, आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं, लेकिन उसमें वेस्टेज थोड़ा ज़्यादा होगा और मेहनत भी ज़्यादा पड़ेगी। तो मैंने देखो इस तरह से इस शेप में बेल लिया है। अब हमें इसके अंदर इसकी जो एजेस है ना वो कट कर देनी है, ताकि इवन शेप आए। फिर जब इवन शेप नहीं आएगी ना, तो फिर वो चिपकेगा नहीं अच्छे से, जो हाउस है वो अच्छे से चिपकेगा नहीं, तो फिर आप परेशान होते रहोगे। अब 2 पट्टी काटनी है, 2 पट्टी छत के लिए, ठीक है, एक इस तरफ एक उस तरफ। फिर 2 आगे के पार्ट, पीछे के और आगे के पार्ट कट करने हैं, वो ट्रायंगल में कट करने हैं। देखिए मैंने किस तरीके से कट किया है, उसी तरीके से आपको कट करना है। फिर अब हमें एक दूसरे के ऊपर रख के उसके त्रिकोण काट लेना है। त्रिकोण काटने के बाद उसको साइड से कट कर देना है, ताकि इसका एक हाउस का शेप आ जाए। अब देखिए ये ज़रूरी है पार्ट करना, इसके अंदर हमें साइड से कट कर लेना है, जो एक्स्ट्रा होगा वो सब कट कर देना है, क्योंकि चिपकने में फिर प्रॉब्लम रहेगा। एक खड़ा रहेगा, एक थोड़ा मोटा रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, एक ही साइड का रखना है हमें। और अब आगे गए दरवाज़ा मैंने कट कर लिया, देखिए सब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे
जब मैं बनाऊंगी तब आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। अब ये कट करने के बाद हमें जो छत है उसके ऊपर आप चाहे तो बेकिंग, अब हमें इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगा के इसको प्लेस करना है। और मैंने इससे एक इम्प्रेशन दी है, आप चाहे तो ना दे तो भी चलेगा क्योंकि वैसे भी ये दिखने वाली नहीं है। अब देखिए पूरी तरीके से मैंने इसको धीरे धीरे इम्प्रेशन दे दी है। टूट ना जाए उस तरीके से हमें इम्प्रेशन इसकी देनी है, टूटना नहीं चाहिए, बस इतना ही प्रेस करना है, बस ऐसे ही। अब देखिए ये हमें इसको बेक करना है कम से कम 10 मिनट के लिए 180 डिग्री के सेल्सियस पर ओवन में बेक करना है। याद रखिए इसको ओवन में ही करिए तो ज़्यादा रहेगा अच्छा, ये गैस पे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब हमें बाकी के जो सब शेप हैं वो कट करने हैं। ये मैंने एक मफ़िन, ये कपकेक जैसा है, ये मैंने बना लिया है। ये सब होता है तो मैंने बना लिया है। अब दूसरी एक अच्छी सी शीट ली है मैंने, उसके अंदर मैंने एक 3 से 4 मैंने क्रिसमस ट्री इस तरीके से काटे हैं। देखिए इस तरीके से आपको बनाना है और इस तरीके से आपको काटना है। देखिए ये सब मैंने हाथ से ही सब, देखिए इस तरीके से मैंने हाथों से ही सब बनाए हैं। चाहे जिंजर ब्रेड मैन हाउस ले लो या चाहे जिंजर ब्रेड मैन ले लो, चाहे ये रेंडियर ले लो, चाहे कुकीज़ ले लो, सब। अब हमें वाइट चॉकलेट मेल्ट करनी है, वो डबल बॉयलर की मदद से हमें वाइट चॉकलेट मेल्ट करनी है। मिल्क चॉकलेट होनी चाहिए, वाइट चॉकलेट होनी चाहिए। इसको अब हमें मेल्ट करने के लिए रख देना है, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हिलाते जाइए। और जो हमने जो सारे के सारे जो शेप थे उसको पका के ओवन में पका के मैंने इसके अंदर सारे के सारे डुबो दिए हैं ताकि इसके ऊपर और कोई मेहनत ना करनी पड़े। जो कोन से हम करते हैं ना वो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है, वो सिर्फ मैंने हाउस के ऊपर ही किया है। अब इसके लिए हमें इसको चिपकाने के लिए गोंद की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो भी एडिबल होना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर ले ली है, उसको अच्छे से पकाया है, पानी नहीं डाला है और उसको अच्छे से पका लिया है, बस मेल्ट होनी चाहिए। अब मेल्ट होने के बाद इसको 1 के 2 मिनट रखने के बाद सारे के सारे जो एजेस है वो धीरे धीरे डालते जाइए और चिपकाते जाइए, डालते जाइए और चिपकाते जाइए। टाइम ज़्यादा मत लगाना वरना टाइम लगेगा। देखिए मैं किस तरीके से एक बार डुबोती हूँ और फिर तुरंत से तुरंत चिपका देती हूँ और 4-5 सेकंड के लिए पकड़ के रखती हूँ। ये चिपक जाएगा अच्छे से क्योंकि कैरेमल है ना, नमक वो शुगर का होता है तो जल्दी से चिपक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये 45 मिनट में रेडी हो जाएगा। मुझे तो फिर भी देर लगी क्योंकि मुझे आपको दिखाना था इसलिए। देखिए जैसे ही मैं इसको प्लेस कर रही हूँ अच्छे से आराम से ये चिपक जा रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ना वो दरवाजे के ऊपर पिंक और वाइट वो सब कॉर्न है ना, वो मैंने कॉर्न से काम किया है। आप एक ऐसा कॉर्न से काम कर सकते हो। आजकल पेस्ट्री जो कॉर्न आता है ना मार्केट में मिलते हैं प्लास्टिक के, उसे हो सकता है। अब देखिए अब ये स्नोफॉल भी हो रहा है। ये स्नोफॉल किस चीज़ से हो रहा है, ये जो चीनी होती है मैंने मिक्सी में घुमा दी है और फिर इसको छन्नी में से छान के देखो इसको गिरा रही हूँ तो ये स्नोफॉल जैसा हो रहा है। अनबिलीवेबल ये लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखने में भी अच्छा है और खाने में भी तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये टेस्टी एकदम बिल्कुल तैयार है।